बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की नाम बताइए ना। आज स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2023 के अवसर पर हम भारत की स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। देश अमृतकाल पूरा करने की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर राजकीय अम्बेडकर कल्याण छात्रावास जहानाबाद के प्रांगण में आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने अनुजों के साथ कुछ साझा करने का मौका मिला है, जो कि बहुत ही एक सुखद स्थिति। स्वतंत्रता, आखिर स्वतंत्रता कहते किसे? स्वतंत्रता क्या, यदि देश स्वतंत्र हो गया तो उसे स्वतंत्र कहेंगे? तो फिर स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या है? स्वतंत्रता व्यक्ति की स्वतंत्रता, क्या अपनी स्वतंत्रता पूरा करने में दूसरे का स्वतंत्रता का यदि हनन होता है तो फिर उसे आखिर स्वतंत्रता को हम किस रूप में परिभाषित करेंगे? स्वतंत्रता एक बहुत बड़ी चीज है, अपने आप में एक ग्रंथ को समेटे हुए है। एक छोटा सा शब्द बहुत व्यापक अर्थ रखता है। जैसे कि हम पुराने ढर्रे पर न बोल करके अपने छोटे भाई के साथ हूँ तो उनके साथ कुछ अपना पूर्व का अनुभव साझा करना चाहता हूँ। स्वतंत्रता दिवस, देश तो 1947 में ही स्वतंत्र हो गया, परंतु आज तक हम उसी स्वतंत्रता को और पूर्ण रूप से पाने के लिए अग्रसर हैं। तो आखिर स्वतंत्रता में हमारा बाधक क्या है? कहीं कहीं बाधक हमारे विचार भी हैं। तो विचार कैसे बाधक बन रहे हैं? विचार इस तरह से बाधक बन रहे हैं कि स्वतंत्रता को पूरी करने में हम दूसरे की स्वतंत्रता को दूसरे की स्वतंत्रता को भूलना नहीं है। उसकी स्वतंत्रता को भी हमें उतना ही सम्मान देना है जितना हमें अपनी स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता भी बहुत प्रकार की होती है, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता। तो आखिर आर्थिक स्वतंत्रता किस रूप में मिलेगी? क्योंकि आज हम अम्बेडकर कल्याण छात्रावास में हैं, तो उन्हीं बाबा साहब के विचारों पर अमल करते हुए और आर्थिक स्वतंत्रता को परिभाषित करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता कि हमें अर्थ की किसी प्रकार की दिक्कत न हो। अर्थ की दिक्कत न हो तो अर्थ की दिक्कत तो कई तरह से अर्थ को उपार्जन करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को पूरा करने के लिए बहुत सारे लक्ष्य हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। उन रास्ते से चल करके हम अपना लक्ष्य, आर्थिक स्थिति को साध सकते हैं, आर्थिक लक्ष्य को पूर्ण कर सकते हैं। परंतु हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हम यदि किसी रास्ते पर चल रहे हैं तो उन आर्थिक स्थिति को पूरा करने में किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता है, दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं होता है। एक चोर डाकू भी अपनी आर्थिक स्थिति को चोरी करके दूसरे का माल हड़प करके आर्थिक स्वतंत्रता को पूरी कर लेता है, परंतु क्या वो स्वतंत्रता सही मायने में स्वतंत्रता है? मेरे विचार से वो स्वतंत्रता नहीं है। जो दूसरे का स्वतंत्रता का हनन करे वो स्वतंत्रता कदापि नहीं हो सकता है। बाबा साहब ऐसी स्थिति की स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की थी। तो स्वतंत्रता हम इसी परिप्रेक्ष्य में करेंगे कि उससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न हो। आज बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए बाबा साहब जितने विद्वान थे, संविधान सभा की विभिन्न कमेटियों के अध्यक्ष रहते हुए सबसे महत्वपूर्ण कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जितना बड़ा योगदान किया है, आज मैं दिन भर बोलते रह जाऊं तो जिस प्रकार सूर्य को दीपक दिखाने का काम होता है, उसी प्रकार बाबा साहब के बारे में होता है। अपनी बात को दूसरे के सामने इस तरह से रखना, अपने
कार्य को इस तरह से करना कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न हो, दूसरे की भावनाओं को ठेस न पहुंचे और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। यही स्वतंत्रता मूल रूप में स्वतंत्रता है। और बाबा साहब इन्हीं विचारों का सपना देखा था। युवाओं को इन्हीं सोच पर आगे बढ़ना चाहिए। बस फिर एक बार मैं कहता हूँ, जय भीम, जय भारत। आपको बच्चों के बीच में बताया कि कैसे हम लोग पढ़ना है और कैसे बाबा का सपना जो सरकार हम लोग अभी भी पीछे छोड़ चुके हैं, उसको सपना को पूरा भी नहीं कर पाए। इसका हम लोग मकसद है, अभी भी हम लोग पूर्ण रूप से अपने स्वतंत्र नहीं हो पाए। इसका हम लोग आने वाला पीढ़ी, हम लोग नए युवक है, इसको इतना दूर तक ले चले जाए कि शायद आने वाले पीढ़ी भी सोचा होगा कि ऐसे भाईचारा बनाकर हम लोग देश के साथ घर पर बना रखे। और इन्हीं के लिए जो हमारे आए हुए हैं राजू सर, जो छात्र नेता हमारे घर के बीच में सभी के बीच में आकर हमेशा जुड़ते जुड़ते रहते हैं। और छात्रावास को बहुत लगाओ, जब से मैं आया हूँ उससे काफी बहुत पहले से ही छात्रावास में देखा कर रहे हैं और बच्चों के बीच में मिला जुला करते हैं। आकर अपने अच्छी बातों से अवगत सभी छात्रों के बीच में कराए। बहुत बहुत धन्यवाद विकास कुमार जी को, जो अभी वर्तमान में ये छात्रावास का छात्र नायक के रूप में आप लोग के बीच में है। जैसा कि हम सभी छात्र जानते हैं कि जो हमारे बाबा साहेब ने आज संविधान जो हम लोग को लिख करके जो हम लोग के सामने प्रस्तुत हुआ है, आज वो चीज को भी हम लोग नहीं बचा पा रहे हैं। जितना हम लोग को अधिकार मिला है वो भी धरती पर नहीं उतर पा रहा है, वो लिखा हुआ कागज में ही पड़ा है। इसके पीछे आप गहराई से जाइएगा तो बहुत बड़ा आपका प्रकाश मिलेगा जब इस पर सोचिएगा। हमारा जो शिक्षा का जो स्तर है, पढ़ाई लिखाई का जो स्तर है और कॉलेज यूनिवर्सिटी का किस तरह से है, आपसे छुपा हुआ नहीं है। और जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लोग के लिए क्या संविधान बना हुआ है, क्या नियम कानून है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे नहीं तो हम लोग पर तो दमन होगा ही। जैसा कि आप जानते हैं, आजादी आंदोलन में जाइएगा तो अंग्रेज यहाँ से 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया, इस देश में आया और देखा कि इस देश में लोग, बहुत सारे लोग अज्ञानता के जड़ में हैं, पढ़े लिखे की संख्या कम है, लोग जाति धर्म मजहब संप्रदाय के नाम पर आपस में लड़ते हैं। इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और हमारे देश को गुलाम बना दिया। और जब बहुत सारे विद्वान लोगों ने, समाज सेवी लोगों ने, क्रांतिकारी लोगों ने इस चीज को पढ़ा, ये देश हमारा है। और आप देखेंगे इतिहास के पन्नों से आपको उदाहरण मिलेगा, बहुत सारे लोगों ने बाबा साहब को भी आप देखिए साधारण कुर्बानी नहीं दी है। आप इनका जीवनी को पढ़िएगा तब समझ में आएगा। एवं सामाजिक उत्थान के लिए बहुत सारा लंबा संघर्ष है। बहुत पढ़ लिख करके विद्वान हो जाने के बाद भी हमको इज्जत नहीं देता था, लेकिन ये ऐसे विद्वान थे कि कभी हार नहीं माने और संघर्ष को हमेशा तेज किए। आप देखेंगे दूसरे दूसरे देशों से लंदन और बहुत सारे देशों में जाकर के वहां से डिग्रियां प्राप्त की। चूंकि ये सही सच्चाई को पकड़ लिए कि बिना पढ़े हुए और लोगों को संगठित करते हुए, एकजुट करते हुए हमारा रास्ता आगे की ओर प्रस्त नहीं होगा, ये दमन जारी रहेगा। इसीलिए शिक्षा बहुत बड़ा मिसाइल है। और आप देखेंगे कि जो देश पर, राज्य पर जो शासन चलाने वाले लोग हैं वो आम गरीब गुरुओं लोगों को शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। क्योंकि शिक्षा इतना बड़ा हथियार है, ऐसी चीज है जो सही महीने में प्राप्त कर लेता है। और एक बहादुर नौजवान की तरह जहां भी रहता है एक सिंह की तरह दहाड़ता है, क्योंकि उसके पावर नॉलेज है। इसलिए नॉलेज की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है।
इसलिए शासन करने वाला भी चाहता है कि नहीं अधिक से अधिक नौजवानों को पढ़ा लिखा कर ऐसा ना हो जाए कि पढ़ लिख जाए समाज में बेरोजगार रहे तो हमको शासन चलाने में दिक्कत होगा, खतरा महसूस करते हैं। आप जिस वर्तमान स्थिति में रह रहे हैं, क्या आप देखेंगे इतिहास से यहाँ दो हाथ जोड़ने से अंग्रेज नहीं भागा था, बहुत सारे लोगों को कुर्बानी देना पड़ा, बहुत सारे लोगों ने फांसी पर चढ़ना पड़ा, गोली खाना पड़ा, बहुत सारे लोग कुर्बान हो गए जिनका हम लोग के सामने नाम भी नहीं है। आप देखेंगे सारे लोगों ने, मजदूर, किसान, मेहनतकश, छात्र, नौजवान, स्कूल कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, प्रोफेसर, टीचर, आप देखेंगे आजादी आंदोलन का इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत सारा छात्र देश के लिए पढ़ाई लिखाई छोड़ करके देश की आजादी के आंदोलन में लग गए। आप देखेंगे पटना में जो शहीद बना हुआ है छात्र का, जो गोली मारते हुए एक को मारा तो दूसरा छात्र तिरंगा को थामते हुए अंतिम में फहरा दिया, वो अंग्रेज मारा। लेकिन उन लोगों ने कहा नहीं, जितना अत्याचार करना है करो, लेकिन हम देश को आजाद करा के रखेंगे। तो ये आजादी बहुत बड़ी कुर्बानी से मिला है, हम लोग को बीच में यहाँ तक आए हैं और ये सही मायने में तभी सफल होगा कि जो हम लोग को संविधान में मिला है वो तो वाकई सही तरीका से लागू होना चाहिए धरती पर, और वो लागू तभी होगा नियम कानून जब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग को शिक्षा मिलेगा ढंग से, हम लोग पढ़ाई लिखाई अच्छा से करेंगे तब हम लोग सब कुछ जान पाएंगे। जो जिसकी घोर अभाव है, आप चले जाइए तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी में, आज कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, वहाँ एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है और डिग्री बट रहे हैं। कितने कॉलेज अच्छा से संचालित हो पा रहे हैं, कितने सारे स्कूल ठीक से चल पा रहे हैं। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जहाँ ज्ञान मिलना चाहिए वहाँ शिक्षक के घोर अभाव है, टीचर नहीं है, पढ़ाई लिखाई कैसे होगा? तो जहाँ भी दिक्कत आ रहे हैं, एक समय लोगों ने संघर्ष चला करके जो छात्रावास मिला, महान लोगों ने सोचा कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, जिनकी जरूरत है, उनके लिए अब सत्ता की चीज बननी चाहिए। इसके लिए संघर्ष हुआ, आवाज उठाना पड़ा, इसके लेकर के नियम कानून बनाने पड़े, तब तो इतना बड़ा बिल्डिंग में आज हम लोग रह पा रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे छात्र जो हम लोग बहुत गरीब घर परिवार से आते होंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी इमारत में रहते हैं। महान लोगों ने संघर्ष करके हमें यहाँ दिलाने का काम किया, तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि वर्तमान परिस्थिति में बहुत सारे जो हम लोग बहुत कुछ यहाँ से सुविधा ले रहे हैं, हम लोग को भी कंधे पर जिम्मेदारी है कि समाज को और आगे ले चलेंगे। हम लोग ने जो विरासत में हम लोग प्राप्त किए हैं उससे सीखते हुए संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। आज जो समाज में दिक्कत हो रहे हैं उसको लेकर के हम लोग को सोचना होगा। अब आपके बीच में बाबा साहब नहीं है, बाबा साहब जितना विचार दिए उनसे विचार लेते हुए और इसमें हम लोग कुछ जोड़ सकते हैं, वही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जितना दिए हैं वो समाज में हम लोग लागू कराने में सफल रहे, ये हम लोग के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। ये भी कहाँ लागू हो पा रहे हैं? तो ऐसे हालात में हम लोग शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, रोजगार को लेकर के जो भी मामले आ रहे हैं, दिक्कत आ रहे हैं, हम लोग अगर देश आजाद है तो हम लोग को भी सारी चीजों की जरूरत है। अगर आर्थिक आजादी की आप बात करते हैं तो आर्थिक आजादी कहाँ से होगा? कहीं ना कहीं से आपको तो रोजगार की जरूरत है। जो शैक्षणिक आजादी होना चाहिए तो पढ़ाई लिखाई आपको मिलना चाहिए, शिक्षा मिल पाएगा ढंग से तभी आप पढ़ पाएंगे, शिक्षा सस्ती होगा तभी पढ़ पाएंगे। बहुत से गरीब घर के छात्रों को पढ़ाई लिखाई पैसे के अभाव में छोड़ देते हैं। आप देखिएगा JNU जो विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इस देश का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। वहाँ गरीब घर के भी बच्चे जो पढ़ने वाले होते थे, कंपटीशन में बैठने के बाद वो चले जाते थे क्योंकि टैलेंटेड होते थे। लेकिन वहाँ किया गया है, गरीब घर का बच्चा, झाड़ू लगाने वाला का बच्चा, पोछा लगाने वाला का बच्चा टैलेंटेड है, ऊपर करके आपका चले जाता था JNU में, वहाँ लेक्चरर बन जाता था, प्रोफेसर बन जाता था। जो बड़े लोग हैं उनको लगा भाई झाड़ू लगाने वाला का बच्चा हमारे साथ आ गया डिपार्टमेंट में, पोछा लगाने वाला का बेटा प्रोफेसर बन गया, ये माने उनको बहुत खड़ा। और उन लोगों ने क्या किया, यूनिवर्सिटी का कॉलेज में फीस बहुत बढ़ा दिया। या आप लाख टैलेंटेड हो लेकिन पैसा के अभाव में आप बिछड़ जाएंगे। तो ये जो दिक्कत है, ये दिक्कत से ये भी तो समस्या है। हमारे बीच से बहुत सा क्या है, यहाँ IAS IPS नहीं बन सकते हैं, यहाँ भी कलेक्टर बन सकते हैं। बहुत सा नौजवान यहाँ भी
आईपीएस बन सकते हैं, लेकिन हम लोग को मौका चाहिए, मौका नहीं दिया जाता है, जिसके कारण हम लोग पिछड़ जाते हैं। ऐसे बात नहीं है कि जो आईपीएस आईएएस बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनते हैं, वो अलग जाति का बड़ा होते हैं। हम लोग को मौका नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगा, उस लायक परिवेश नहीं मिलेगा, तो हम लोग को कहां से बन पाएंगे। इसलिए हम लोग को भी सरकार से मांग करनी चाहिए कि शिक्षा कम से कम एकदम सस्ती से सस्ती हम लोग को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी जो चल रहे हैं, वहाँ शिक्षक की जो घोर अभाव है उसकी पूर्ति करनी चाहिए, और छात्रों को जो जरूरत का चीज है, जगह जगह पुस्तकालय बनाना, और जो भी उसको हेल्प की जरूरत है सरकारी तरफ से, सरकार की पूरी तरह से जिम्मेदारी है। और नौजवान जब पढ़ लिख लेते हैं तो उनको अच्छी तरह से रोजगार देना भी सरकार के काम है। अगर देने में विफल है तो ये दिक्कत है। हम कैसे आजाद हो गए? आजादी तो किसी खास लोगों के लिए नहीं ना सोचा गया था कि कुछ लोग देश में ठीक ठाक से रहेंगे और बाकी लोग हाशिए पर रहेंगे, महरूम रहेंगे, दिक्कत में रहेंगे। इसके लेकर के लोगों ने कुर्बानी नहीं दिया था। यहाँ कुर्बानी इसलिए दिया गया था कि देश आजाद होगा तो हर आदमी, हर एक इंसान स्वाभिमान पूर्वक, इंसान पूर्वक समाज में एक जीवन जी सकेंगे, जैसे एक सही इंसान जीता है समाज में। सपना देख करके लोगों ने संघर्ष चलाया। नहीं तो क्या अंग्रेज के जमाना में क्या नहीं था, सारा कुछ वो बिछाया, वो भी रेल के पटरी बिछाया, रेल चलवाया और जगह जगह क्लब बनवाए, क्या नहीं बनवाए, लेकिन उसका स्वाद खुद अपना था, वो बनाता था, अपना था। रेल बनाता था, यहाँ के संपदा को लूट करके इंग्लैंड तक ले जाता था। तो आप देखेंगे कि जो हमारे संपदा का, समाज का संपदा का उपयोग सबके विकास में लगा रहे हैं, बाकाई में वही सबकी विकास चाहते हैं। अगर जहां हम देख रहे हैं कि समाज का समता का शोषण हो रहा है, तो हम लोग एक पढ़े लिखे नौजवान के नाते हम लोग के कंधे पे दायित्व है कि समाज में जहां भी कुरीतियां देखे हम लोग उसके खिलाफ में बोले और गलत चीज जो लागू हो रहे हैं वो रोक पाए। आप देखे, आप जाएंगे पीछे आजादी आंदोलन में तो आपको छुआछूत का भी परंपरा मिलेंगे, उसका खमियाजा आपका बाबा साहब भी भुगते। काफी पढ़ लेने के बाद मैंने छुआछूत के भावना से बहुत सारे लोगों ने ग्रसित रहा। तो ये जो हालात है आज भी देखिएगा, समाज में जाति धर्म मजहब के नाम पे लोगों को तोड़ा जाता है। ये क्या है भाई? ये शासन करने का तरीका हाल कुछ नहीं है। ये जाति धर्म मजहब से समाज तो नहीं चलता है, समाज नीति से चलता है, सिद्धांत से चलता है, नियम से चलता है, कानून से चलता है। और बाकी जो जाति धर्म के नाम पर समाज को तोड़ने का काम करता है, ये समाज का खेमा खेमी में बांट बांट के शासन करना चाहता है। बाकी यही सच्चाई है। नहीं तो इंसान और विद्वान माने किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होते, वो सबके लिए सोचते हैं। बाबा साहब पूरा देश के लिए और जहाँ शोषित पीड़ित जो समुदाय रहा हर एक इंसान के लिए सोचे। क्यों सोचे? ये किसी माने खास विषय, खास जाति धर्म संप्रदाय में थोड़े बने हुए हैं। नहीं, ये सबकी विकास चाहते थे। जहाँ जिसकी जितना जरूरत था उसके बारे में अपना नियम बनाया। तो कुछ खास लोग बोलेंगे भाई इन लोग के लिए जो आराम है उनके लिए अधिक नियम बना दिए, अधिक जरूरत था तो बड़ा, इसमें बुराई क्या है? तो जरूरत के हिसाब से लोगों को जो समाज में जरूरत है बाका ही मिलना चाहिए। जो जहाँ संकट में है, दिक्कत में है, उसके उत्थान के लिए जो नियम कानून माने बनाने की जरूरत पड़ेगा तो बनेगा, उसमें घटाने की जरूरत पड़ेगा तो घटना चाहिए। हालात हम लोग को देखना चाहिए। हम लोग समाज में आज बुराई देखेंगे, समाज का उत्थान कैसे होगा? हम लोग इतिहास से प्रेरणा लेकर के अभी वर्तमान में संघर्ष चलाने की जरूरत है। और इतिहास यही रहा है कि जब जब जुल्म अत्याचार समाज में दिक्कत समस्या आए हैं, लोगों ने एकजुट होकर के बोला है, लोगों ने उस पर रोक लगाने के लिए संघर्ष चलाए, तभी रुका। नहीं तो आप देखिए अंग्रेज के समय में भी इस देश में सत्य प्रथा का आयोजन किया जाता था। माने जिस पत्नी का पति जो होता है, पत्नी मर गई, पति मर गया, उसको पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था सती प्रथा में। लेकिन देखा कि ये तो बहुत क्रूर नियम है। एक फिर इसके लेकर के संघर्ष चला, इसमें अंग्रेज लोगों ने भी योगदान दिया, उन लोग भी कहा कि ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सामाजिक बुराई जहां भी देखिए तो उसको लेकर के संघर्ष से ही रुका। एक समय विधवा बुरा नहीं होता था, कम उम्र के लड़कियां का पति मर जाने से उसका शादी नहीं होता था, समाज में गलत माना जाता था। लेकिन फिर देखिए इसके खिलाफ आवाज बुलंद हुए। ये सब उदाहरण इसलिए प्रस्तुत किए जाते हैं कि समाज में जो कमियां था, दिक्कत था, उसके लिए संघर्ष चला करके आगे बढ़े। छुआछूत का जो परंपरा था कि
कुछ खास लोगों से बोलता था कि भाई उस जाति के लोगों के साथ नहीं बैठो, खाना नहीं खाओ, ऐसी परंपरा था। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान का स्तर बढ़ा, नॉलेज बढ़ा, ये धीरे धीरे खत्म हुआ और जितना ज्ञान बढ़ेगा खत्म होगा। लेकिन ये सब कुर्तियां हैं और कुर्तियां अपने से थोड़े हटेंगे। कुर्तियां हटाने के लिए लोगों को माने शिक्षा का स्तर को उन्नत करना पड़ेगा, उसको ज्ञानवान बनाना पड़ेगा और शिक्षा तभी मिलेगा जब सरकार पूरी तरह से जवाबदेही अपने ऊपर ले पाएगी। अगर सरकार ये जवाबदेही लेने में विफल रहेंगे तो अधिक से अधिक लोग कैसे पढ़ पाएंगे। आज कॉलेज यूनिवर्सिटी को बेचा जा रहा है, निजी हाथों में दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है और बोल रहा है कि सेल्फ फाइनेंस के आधार पर कॉलेज चलेगा, स्वेच्छा के आधार पर छात्रों से पैसा लीजिए और कॉलेज चलाइए। ऐसे हालात में ये तो छात्र मारे जा रहे हैं, आर्थिक बोझ हो रहा है छात्रों पर। इसीलिए आज हम लोग 15 अगस्त के मौके पर यह संकल्प लेंगे कि जिस तरह से विद्वान लोगों ने, क्रांतिकारी समाज सेवी लोगों ने आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष चलाते हुए अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का काम किया और साथ ही साथ उन लोगों ने संकल्प लिया था कि हम बहुत सुंदर समाज बनाएंगे जहाँ जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय ये तमाम बिंदुओं को तरजीह नहीं देते हुए सब इंसान को देखा जाएगा कि सब इंसान है, सबको सम्मान पूर्वक समाज में जीने का अधिकार है। ये बड़का ही उन लोगों का सपना आज भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए वर्तमान समय में उन विद्वान लोगों से सीख लेते हुए हम लोग के कंधे पर जिम्मेदारी है। समाज में जो भी कुरीतियां देख रहे हैं, जो भी कमियां देख रहे हैं, इसको हम लोग के कंधे पर जिम्मेदारी है कि हम लोग के बीच से दूसरे बाबा साहब उभर करके आए, दूसरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस उभर के आए, चंद्रशेखर आजाद आए, प्रीति लता दावेदार आए, है ना, और जितने सारे समाज सेवी लोग, विद्वान लोग ने योगदान दिया, वैसे वैसे कलाकार को आज वर्तमान में उभर करके आने की जरूरत है, तभी समाज और आगे जाएगा। नहीं तो इन लोग जो भी ज्ञान दिए हैं, इन लोग को ज्ञान हम लोग नहीं बचा पाएंगे अगर हम लोग ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा हालात में यही हम लोग संकल्प लेंगे कि हम लोग अधिक से अधिक पढ़ेंगे, अधिक से अधिक अपने विरासत से सीखेंगे और सामाजिक जवाबदेही को अपने कंधे पर लेंगे। हो सकता है कि कोई अच्छे कहीं जॉब में चले गए, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वहीं से अपना अवसर बन के योगदान देंगे, कुछ समाज सेवी बनेंगे, कुछ यहाँ से लीडर बनेंगे। जो जहाँ है उस भूमिका में हमने समाज को आगे ले चलने का संकल्प लेंगे। यही आज हम लोग शपथ लेंगे 15 अगस्त के मौके पर और इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी सरकार का व्यवस्था जैसा चल रहा है, देखने को मिल रहा है, आपने जिस तरह बच्चों का अनुभव किया है ताकि आने वाले भविष्य में समझे कि किस तरह सरकार हमारा पर हानि किया जा रहा है, करने से लेकर सारा चीज वंचित किया जा रहा है। अगर डायरेक्ट पर हार किया जाएगा तो देश में क्या होगा, आपको लहर निकलेगा। उसको क्या कर रहा है मनोवादियों ने, कुछ लोग ने धीरे धीरे नशे के लारा इस तरह पहुंचा है कि पता लेकिन ऐसा समय रहा कि किसी को पता भी संभाल के नहीं चला कि 10% लागू कर दिया और किसी को ऐसा आंदोलन भी नहीं कर पाया कि 10% आरक्षण क्यों दिया। इन्हें समझ गया कि अगर ऐसा हम लोग साजिश रचेंगे ताकि पार्टियों से लेकर सारा चीज रोक कर रख लेंगे ताकि इन लोग खड़ा नहीं हो पाएगा कि 10% आरक्षण का विरोध कर लेगा। वही हाल हुआ। आज तो 10% की बात है, जो बचा हुआ है वो भी खो देगा हम लोग। जो भी बचा हुआ 40%, जो भी 50%, उस सारी कहानी खो देगा। आने वाला जो वंचित हम लोग पढ़ाई से जिस तरह से 50 वर्ष 40 वर्ष पहले हम लोग स्कूल से वंचित किया जा रहा था, इस तरह लाया, डायरेक्ट नहीं लाया। डायरेक्ट लाएगा तो सर क्या हुआ, आगे धीरे धीरे से अंग्रेज के जमाने में 18 साल दावत कराते हुआ तो उस तरह हो रहा है, तो उसका परिणाम क्या होता है जानता ना है। 2 को एक ही को शेर जंगल में रहता है, वही हाल होगा। तो ऐसा तो नहीं लाएगा, वो धीरे धीरे करके लाएगा। हम लोग इस बात पर नया पीढ़ी है, हम लोग पिताजी चले गए, लेकिन हम लोग आने वाला क्या करेंगे, देखना होगा। अगर बाबा साहब सोचते हैं तो हम तो परिश्रम बन गए, हम तो इतना बड़ा बन गए, लेकिन वह ऐसा भारत में चमत्कार था, लेकिन पूरे वह दलित पूरे समाज में हम तो बोलते मनोवादी के लिए खड़ा हुए हैं। कुछ जो वंचित रहे उनको 10% आरक्षण क्यों मिला? अगर संविधान में
देखा जाए तो इसी हालात को देखते हुए 10% मिला या हम लोग विरोध नहीं किए तो बाबा साहब सब लोग के बारे में सोचे थे, लेकिन मनोवादी लोग ने बाबा साहब के आज भी हृदय से नहीं देखता है, वही भी दूर रखना चाहता है। इसलिए कोलों पर ज्यादा अत्याचार हुआ, हम लोग पर उठाने का 50% की बात हुआ तो लोग जानता है वहाँ का लोकसभा में जो सांसद बैठा वहाँ से छोड़ने की बात चला था कि बाबा साहब पहले ही पता चल गया था। 3 लोग बहुत सारी चला के अगर बाबा साहब संविधान में डायरेक्ट लाते हो पर भी तो लोग पहले ही त्याग दे दिया था, इसीलिए मंत्री से इस्तीफा दे चुके थे। 3 लोग अभी भी बात मानेंगे नहीं। ठीक है, विशेष एक और रंजन कुमार अपना भाषण में नाम लिखवाया है, आकर बच्चों के बीच रखे और उनको तालियों से स्वागत करें। आदरणीय सभी उपस्थित सभी को जय हिंद। आज 15 अगस्त का शुभ अवसर पर हमको कुछ कहने का मौका मिला है। मेरा नाम निरंजन कुमार और मैं कहना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत देश आज़ाद हुआ और कई वीरों ने देश को आज़ाद करवाने के लिए जान गंवाए, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और मेरे बाबा साहेब अम्बेडकर जी, जो कि इनका संविधान में विधान है, और जैसे कि अनेक वीरों ने कुर्बानी गवाई। क्या लिखने वाला खूब लिखा है। कहना चाहता हूँ कि दूध और खीर क्या, दूध और खीर क्या, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, और कश्मीर पर आंख दिखाने के हिम्मत किया तो लाहौर भी छिट। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए पाया गया, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे जितना समाज जोड़ है, करो अगर ये रूट रहेगा तो सामने वाले को पता चलेगा, देख कर लिया जाएगा। हम लोग का भारी क्यों करें, सामने से करेंगे, देखता है प्रशासन का आता है, कुछ नहीं करता है। हम लोग का जोर है तो सामने अपना पता चला है कैसे करते हैं। इसलिए हमने एकजुट होकर है और आने वाले भविष्य को, बच्चों को इस स्थिति से एक भारत देश को समझाने का काम करें। अपने बातों से कोई बात आएगी और बताएंगे। ताली मारे, ताली मारे, ताली मारे। हेलो, मैं सभी को जय भीम। जय भीम, जय भीम। बता देना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है। इससे क्रमबद्ध में हमारे देश के सभी उस समय की बात है कि जब 1947 के पहले की बात है कि जिस 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है। जाने कितने वीर जवानों ने हमारे कुर्बानी देकर देश का, मैं कहना चाहता हूँ कि सभी साथी मिलजुल कर रहें और जो हमारे समाज में आप सुनते हैं, जानते हैं कि ज़्यादातर अपना ही मेरानी समाज में एससी ओबीसी को जो हत्याकांड सुनते हैं कि हमारे समाज के माँ बहनों के साथ अत्याचार जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि इससे लिए हम लोग का जागरूक होना जरूरी है। इसलिए मैं यही कहूँगा छात्रों के बीच में, छात्रावास में मैं
छात्रों के बीच में यही कहूँगा कि लोग नहीं कर रहे हैं। पता चल जाए ना हमारा देश में SC/ST का जागरूकता में युवक ने किया है, जाने हमारे समाज के कितने पीढ़ी इस तरह से गुजरित रह जाएगा। अगर हम लोग सतर्क नहीं रहेंगे तो इसी तरह से होते जाएगा। ये शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय। बहुत बढ़िया। अरवल में घर जलाया गया, नवादा में 4-5 घर जलाया गया। तो इस तरह पहले भी हुआ करता था, 10 घर वहाँ जलाया। हरनौत की कहानी जानते हो, हरनौत में पूरे एसी का ही 15-20 घर जला दिया गया था। ये मत हम लोग को आने वाला भविष्य में यही हाल होगा। कहीं कहीं दलित घर हो, बदलित घर हो, उसको जला के पार कर दिया जाएगा। वो लोग टारगेट करता है, कौन करता है ना, दूसरों को वहाँ पर लड़ाने काम करता है, उससे जलाने काम करता है। इसलिए हम लोग आने वाला पीढ़ी में मजबूत बना के इतना रहिए कि आप फूटे ना, हम लोग एकदम एकजुट बना रहिए। और अगला वक्तव्य में हमारे अंकुश कुमार श्रीकांत कुमार आए और बताएं। तिरंगा ही शान है, तिरंगा ही शान है और हर हिंदुस्तानियों के लिए हमारा पहचान है। यहाँ पे उपस्थित सभी भाइयों और शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सभी भाइयों से यह कहना चाहता हूँ कि आज 76वां स्वतंत्र दिवस के अवसर पर हम यहाँ पर सभी ठीक है भाइयों उपस्थित हुए हैं। यह बहुत गर्व की बात है कि हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं। ब्रिटिश सरकार के द्वारा गुलामी जो सहते हुए 15 अगस्त 1947 को मुक्त हुए, उसी के अवसर पर मनाते हुए आज तक हम लोग इसे यात्रा पर मनाए। ऐसे इस आज़ादी के पीछे कई सेनानियों ने अपना प्राण गंवाया। उन सेनानियों को आदर भाव में देखते हुए सभी भारतवासियों को कहता हूँ, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। नदियाँ किस काम की, नदिया में पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, आँख में आंसू न हो तो आँख किस काम की। फिर से दोबारा नदिया में पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, और आँख में आंसू न हो तो आँख किस काम की। हम देशवासियों भारत में है तो स्वतंत्रता दिवस मनाए ना तो इस वतन के लिए इस कुर्बान किस काम की। जय हिंद, जय भारत। जय भीम, जय भीम। भाइयों, यहाँ पे जितना भी लोगों ने कहा कि हम लोग को एकजुट होने का ज़रूरत है, हम लोगों को आंदोलन की ज़रूरत है, उससे पहले हम लोगों को शिक्षित होने का ज़रूरत है। और शिक्षित होने के लिए हमें अनुशासन की भी बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम निरंजन कुमार, मैं यहीं रूम नंबर 12 में रहता हूँ। सभी ने कहा कि हमें आंदोलन की ज़रूरत है, हमें एकजुट होने का ज़रूरत है। उससे पहले हम लोगों में शिक्षा की ज़रूरत है और उसके लिए हमें अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर अब देश में तकरीबन हर एक युवाओं से ये हटता जा रहा है। इसके पीछे का भी वजह है संसाधन हमारे जीवन को इतना आलस बना देता है कि हम कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। जैसे हम लोग आंदोलन भी करना शुरू करते हैं तो सरकार क्या करती है, हम लोग को संसाधन दे देती है। जैसे मान लो कहीं तुम जा रहे हो, कुत्ता भौंक रहा है, अगर तुम उसको कुछ खाने के लिए दे दोगे ना, वो चुप हो जाएगा। उसी तरह से सरकार हम लोगों को करती है।
जैसे भी हम लोग किसी के बारे में आवाज़ उठाते हैं वो हम लोग को संसाधन दे देती है। ये सारे बिल्डिंगें, फैसिलिटीज़ जो कि हमारी ज़रूरतों की है ही नहीं है, लेकिन उससे पहले भी ज़रूरत है हमारे अंदर शिक्षा लाने की, जो कि वो नहीं देता है और हम लोगों के संसाधन देके चुप करा देता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग अपने आप में शिक्षित होइए, अनुशासन रहिए, बोलिए अनुशासन में रहिए और अपना भी जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को करते रहिए। आप ये ना भूलें कि आप भारत में रहते हैं और भारत का एक सबसे बड़ा संविधान है जो कि इस विश्व में नहीं है। और ये देश ऐसा है, इस देश का माटी ऐसा है कि यहाँ हर एक युवक वीर ही पैदा होता है। तो आप वीर बन के रहें, ना कि संसाधनों के पीछे भागे और अपने जीवन को आलस बनाएं। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। हाय करो, तुम हाय करो, चैनल पर मिल जाएगा वीडियो। बहुत बढ़िया। सुनो, हाय करो, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो 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 भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलिए, भारत माता की जय। हाय करो, हाय करो, हाय करिए, हाय करिए, हाय करिए, हाय कर दीजिए, हाय करिए, यही रो, हाय करो, हाय करो, इसमें हाय करो, हाय करो बाबू, करो करो, हाय हाय करो, हाय करो सर, हाय करो सब, हाय करो, हाय करो सर, हाय करो बाबू, ए बाबू, हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय करिए, हाय करिए, ए हाय करिए, हाय करिए, हाय करिए, हाय करिए ना, हाय करिए, इसमें करिए ना, करे सर, हाय कर दीजिए, हाय कर दीजिए, हाय कर करो, आवाज सुन रहा है तो आवाज यहाँ से लेकर चले जाए। प्रतियोगिता जो संडे के हुआ था क्रिकेट, जो मेरा है उसको पता लग रहा था कि यार विजेता टीम है, कैप्टन अपनी टीम के साथ पवन कुमार जो कप्तान है, आपका विजेता टीम कप्तान और दो कप्तान है। विजेता टीम का पवन कुमार और कप्तान पुष्पा राज। बोले चल जाओ, साइड में चल जाओ, ताली मारो, ताली मारो, ताली मारो ना। ताली मारो, ताली ताली मारता है।
लक्ष्मण कुमार बोल लग लो बोल लो ना ये रवि ले ली ताली मारो ना हो सकते हैं बोल लग लो देखो इधर ताली मारी ना रे ठीक है ये रवि ना आओ चलो ताली मारो क्लैपिंग करो यार बहुत बढ़िया गुड सर और काफी हर जगह से मेडल प्राप्त कर चुका है
कुंदन चलो क्लैपिंग करो। और गोला में इसी लड़का ने नीतीश कुमार खास कुछ जियो शेर जियो। बिहारी कुमार गोला 25 फीट। बिहारी कुमार चलो चलो मारो। बहुत बढ़िया वेरी गुड। ठीक है भाई छोड़ो जल्दी से मेरे को चाल ले। सब हाय कर देंगे। कैसा महसूस हो रहा है मेडल लेकर? बढ़िया लग रहा है ना? कैसा महसूस हो रहा है? गार्डन है ना? चलो बहुत बढ़िया है। प्राइज होता है। रवि तुमको क्या चीज में मेडल मिला है? क्रिकेट में मेडल मिला। क्रिकेट में कितना रन मारा था? कप्तान था। क्रिकेट के कप्तान था जी। कितना रन मारा था? रन हम तो मारे थे 32 रन। चलो बढ़िया है गुड। अपना नाम बताओ। बिहारी कुमार। क्या चीज़ में मेडल मिला है? मेडल बोला कितना वेट बिका था? गुड वेरी गुड। नाम क्या चीज़ में मिला है? प्राइज कितना रन मारे थे? वेरी गुड गिल्डन। हेलो नाम क्या तुम्हारा? गोलू कुमार। किस क्लास में पढ़ता है? बीए पार्ट थर्ड में। प्राइज किस चीज़ का मिला था? क्यूज में फर्स्ट की सेकेंड? फर्स्ट। चलो वेरी गुड। हाय बोल दो। है भारत माता की जय। भारत माता की जय। गुड। तुम्हारा नाम क्या है? हैं? आकाश कुमार। किस रूम में रहता है? रूम नंबर 20 में। क्लास पार्ट थर्ड। किस चीज़ में प्राइज मिला है? क्रिकेट मिला। किस चीज़ मतलब बॉलिंग करता है बैटिंग करता है? बॉलिंग किया 4 विकेट लिए। बेस्ट बॉलर का अवार्ड मिला है। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। वो इससे देखिए पूरा तूने क्या पर याद आ रही है। जो डबल लगा सब रिकॉर्ड है यहाँ सब वीडियो में आ जाएगा। रविंद्र भैया क्या बोलना चाहेंगे आप? ठीक है सब मस्त था ना? हाँ ऐसा मस्त है। चलिए बढ़िया। सब लड़कन को प्रसाद ना जरूरी है जरूरी है। गुरु जी के दीजिए प्रसादी। चलिए बढ़िया है एक बार हाथ कर दीजिए सर। नहीं वो कप्तान है इसको दीजिए। कप्तान के दीजिए। चलो निकलो ठीक है। ये रवि कप्ताने है ये भी कप्ताने है।
कप्ताने है भी। क्लियर है भाई। भारत माता की जय। ठीक है तुम जाओ। और जितना मेडलिस्ट है सबको दो सब में जितना मेडलिस्ट है सबको दो पैकेट जी है। इसको चाहिए मेडलिस्ट किसको देना है? डबल बेटा था तुम, बहुत बढ़िया। तुम्हारा नाम क्या है बाबू? नीतीश कुमार ना? कितना फीट गोला बिका था? जियो शेर जियो 28 फीट गोला 5 फीट 4 इंच। बहुत बढ़िया। जाओ तुमको बिहार पुलिस को वर्दी रखा है तो सियावेला है खाली। इसको दो है इसको दो जाओ तुम जाओ हमारा तरफ से खाओ। ए गुरुजी हाय बोली इधर ना खाने दीजिए, कोई दिक्कत ना है। ए नीरज गुरु के दो सर के दीजिए इनको। सर के थोड़ा सा नजर आता जाता है हमको।